नए वर्ष के आगाज के साथ अब झारखंड में मिशन 24 की सुगबुगाहट दिखने लगी है। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 2024 में ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेरे राम तेरे राम जाने किस किस के राम, आखिर ये राम किसके राम है। ये वही राम है जो पूरे सृष्टि के विधाता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल खान साहब हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। कमाल साहब, सबसे पहले आपका कोलांचल में स्वागत है। कमाल साहब, सबसे बात करेंगे पहले कि 24 की सुगबुगाहट अब झारखंड में दिखने लगी है। क्या लगता है, वर्ष 2024 में मिशन 24 की तैयारियों के लिए तमाम राजनीतिक संगठन जिस तरह से एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, सफलता किसे मिलेगी, शिकस्त कौन खाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देश भर में और झारखंड में सालों भर काम होते, लेकिन ये चुनावी पर्व है। अब 1 महीना के बाद चुनाव में हम लोग सब आपका है, तो चुनावी आपका काम शुरू है। सालों भर हम लोग का शुरू है। अब जहाँ तक सवाल आपने किया, तो जब बिहार एक था तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें झारखंड में था, बिहार में तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनसंघ हो या 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट झारखंड से ही बिहार के लोग जीत कर दिल्ली जाते थे। विधायक भी पटना सबसे ज़्यादा झारखंड क्षेत्र से। तो झारखंड क्षेत्र में हमारा जमीन बहुत मजबूत है। और आपने देखा कि अलग राज्य के बनने के बाद 14 लोकसभा हमारा सीट है, उसमें 13, 12, 11 निरंतर जीत कर हम लोकसभा में जाते हैं। इस बार हमारा 14 का 14 लोकसभा सीट जो झारखंड का है वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। कमाल जी, हम बात करेंगे, जब बात कर रहे हैं झारखंड बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जब एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड की पटकथा लिखी गई, ठीक है, तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इन्होंने भी यही कहा है कि दिल्ली से ना रांची से झारखंड की सरकार चलेगी, गांव और ग्रामीण क्षेत्रों से। लेकिन इनका यह भी कहना है कि केंद्र की सरकार हमेशा से इनके साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। आखिर इस तरह के उनके मजमून क्यों निकलते हैं? देखिए, वो उनकी सरकार जाने वाली है। लोकसभा में तो 14 हम जीतेंगे, लेकिन जब भी विधानसभा की चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में 2/3 बहुमत से हम जीत कर आने वाले। उनकी सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आने वाली है। और इसलिए आने वाली है कि यहाँ आपका हर साल पूरे झारखंड में न कानून व्यवस्था की स्थिति है। आप जाएंगे, देखें, पत्थर घोटाला हो रहा, बालू घोटाला हो रहा है, ईडी जांच कर रही है, कोयला घोटाला, आपका क्या क्या नहीं, सब जगह झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा लूट खसोट मची हुई है। हमेशा से आप लोगों ने इस तरह से कहा है कि झारखंड में सरकार जाने वाली है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई है, हमें अस्थिर करने का प्रयास है? अच्छा, तो वो घबरा रहे का है, साज को आज क्या, इसी तरह पकड़ा पकड़ा कर जेल जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपया का तो घोटाला माइंस खाली साहबगंज जिला में हुआ है। और इस तरह कभी नोट का भंडार मिल रहा है, कोई है 350 तो 500 इतना करोड़ नकदी क्यों रखता है? इससे पहले ये हालात नहीं थे जब भाजपा की सरकार थी। और भाजपा की सरकार नहीं, इसलिए मोदी जी ने पहले ही कहा था 2014 में आपको भी याद होगा और मुझको भी याद है कि ना हम खाने देंगे और ना खाएंगे, और जो खाएंगे उनका पेट से निकाल के हाथ लगाकर निकालने काम करेंगे। और वही है, जो आपका सच्चा आदमी हो उसको डरने की जरूरत नहीं है, और जो दोषी है तो वो तो जेल जाएंगे। वर्षों पुराना सपना है लोगों का, अयोध्या में राम मंदिर जिस तरह से बातें हो रही है, हाँ। ये इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर का आपका निर्माण लगभग हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उद्घाटन करेंगे।
इसमें सारे लोग को खुशी है, सभी समुदाय के लोगों को खुशी है। खुशी मनाने का आपका समय है और खुशी मना रहे हैं लोग, शामिल हो रहे हैं लोग। एक अगला सवाल होगा मेरा कमाल जी कि झारखंड में फरवरी माह के पहले सप्ताह राहुल गांधी का आगमन हो रहा है। कितना भारत जोड़ सकेंगे मिशन 24 से पहले? जहाँ जहाँ जा जोड़ेंगे का तो जहाँ जहाँ राहुल जी जाते हैं कांग्रेस पार्टी हारने का काम करती है, और इधर आपका जाएंगे तो फिर आपका यात्रा जो करें कितनों, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ही 400 सीट जीत कर आएंगे लोकसभा में और देश का प्रधानमंत्री। एक अंतिम सवाल होगा मेरा कमाल जी कि झारखंड महागठबंधन इसने 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इन 4 वर्षों में कई उतार चढ़ाव भी आए, वैश्विक महामारी भी आई, सरकार भी कहती है कि हम परेशानी में थे, कोरोना संक्रमण काल आया, उसके बावजूद हमने राज्य की जनता के लिए सोचा समझा और इनके लिए आगे बढ़ा। आप वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, इनके कार्यशैली को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि उनका जो वर्तमान सरकार है एकदम आपका पॉइंट देना हो तो शून्य मिलेगा। कोई चीज़ में हर तरफ है, न कानून व्यवस्था की स्थिति है, न प्रशासन साफ सुथरा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो हम तो पारदर्शी सरकार देंगे तो कहाँ दिए, सब चीज में तो फेल हैं। भ्रष्टाचार वैसी ही है, प्रशासन विफल वैसी है, लूट खसोट आपका हत्याएं, तो ये बोलबाला है। उग्रवादियों का मनोबल ऊंचे है, जो हम लोग के पास सरकार में शून्य के चले थे। कानून व्यवस्था पर अंकुश लगी थी, भ्रष्टाचार पर नकेल लगा था, लेकिन हर तरफ ये सरकार हर क्षेत्रों में फेल है। कमाल जी, पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाता है, अमृत महोत्सव मनाता है, सरकार ने कार्यकाल पूरे किए। कहीं न कहीं इतने वर्षों के बाद झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्ष बीत गए, लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अधिकार की बात आती है, चाहे वो आयोग की बात हो, चाहे बोर्ड की बात हो या फिर जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वो कहाँ है अब तक? देखिए, हमारी सरकार जो जब जब बनी है, हमने अल्पसंख्यकों के जो संवैधानिक चीज थे उसको देने का काम किया, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। और जहां हमारी सरकार है, और जितना हम तो यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के, चाहे क्रिश्चियन भाइयों का हो या मुसलमान का हो, हमने तो कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम किया, उनके मुर्दों का ख्याल किया। और जिंदा मिसाल के लिए तो हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सब में है। और सबसे ज्यादा अगर फायदा कोई उठा रहा है तो मुस्लिम समाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन का हो, बल्ब का हो, बिजली का हो, तो सब क्षेत्रों में सभी समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी बड़े पैमाने पर फायदा उठाने काम कर रहा है। और हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर सभी समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी वोट मिलेगा। और इसी ताकत पर मैं कहता हूं कि 400 सीट मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांसद भाजपा के जीत कराएंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कमाल खान, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। और केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य में भी जो लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके लिए स्वरोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें या इनके उन्नति की बात करें, हमेशा से भाजपा ने इनके लिए सोचने का काम किया। दूसरी ओर इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाएगी। एक और बात इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया। खास करके कहा यहाँ के लोगों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा मिला है। ऐसे में भाजपा द्वारा लगाए गए इन आरोपों के साथ कमाल खान की ओर से जो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री या कहें गठबंधन की ओर से क्या कुछ जवाब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।